Students, I Mamta ma'am. Today I will teach you class 3rd आधुनिक विज्ञान लेसन 5। तो बच्चों लेसन 5 है आपका मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका ये स्केलेटन देखिए, इसको स्केलेटन देखिए कैसी इनकी बॉडी पे हड्डियां होती हैं, इसके ऊपर जो मांस चढ़ते हैं, इसी से सबके शरीर की बनावट जो है एक जैसी होती है, लेकिन डिज़ाइन फेस के हाथ के कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। तो मनुष्य का शरीर कैसा होता उसी के बारे में मुझे पढ़ना है। मानव शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। शरीर अंग होते हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे अंग हमारे शरीर में हैं। कुछ अंग शरीर के अंदर होते हैं और कुछ अंग शरीर के बाहर होते हैं। जो शरीर के अंदर अंग होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो अपना कार्य तो करते रहते हैं। अब प्रत्येक अंग विशेष ऊतक से मिलके बने होते हैं और ऊतक की कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक ऊतक कोशिकाओं का बना होता है। शरीर यंत्र की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर जो बनती है हमारी किससे बनती? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के हमारे मकान का निर्माण होता है, भवन का निर्माण होता है, उसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, तंत्र हैं। कंकाल तंत्र है, मांसपेशियां हैं, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, ज्ञानेंद्रियां हैं। इतने हमारे शरीर के अंदर तंत्र पाए जाते हैं। तो बच्चों कंकाल तंत्र को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं, जिसमें सिर्फ बोन्स ही बोन्स होते हैं, जिसको कि हम हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर एक पूर्ण विकसित मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और इनमें हड्डियां बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। इस तंत्र की सहायता से हमारे शरीर को मजबूती मिलती है, सहारा मिलता है और इनसे आकृति मिलती है, आकार मिलता है और यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का भी रक्षा करते हैं। मांसपेशियां क्या है? मस्कुलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लगभग 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर को क्रियाशील बनाती हैं, कार्य करने की क्षमता भी इससे हमको मिलती है। मांसपेशियां हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। ये हिलने डुलने, बोलने, चलने, रोने, हंसने, कूदने आदि में सहायता प्राप्त करती हैं। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती भी हैं। अब बच्चों श्वसन तंत्र को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, जिससे कि हम सांस लेते हैं। जिस सिस्टम से हम सांस लेते हैं उसे हम ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। हमें जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और हवा से हमें सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नाक और मुंह से ही हम सांस लेते हैं और छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो धूल के कणों को और रोग के कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं। ऑक्सीजन शरीर में नाक द्वारा प्रवेश करती है, वायु नली द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। थैंक यू बच्चों, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगी।